14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? Why we celebrate 14 February as a Valentine Day? 14 फरवरी को ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से इस दिन को एक वैलेंटाइन डे के नाम से जाना गया? What happened on this day that 14 February is known as a Valentine Day? कभी आपने इसके विषय में सुनने के लिए या जानने की कोशिश किया कि 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे दिवस के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? Did you ever try that? What was the reason that why do we celebrate this 14 February as in Valentine Day, or what was the reason? आपने शायद देखा होगा आजकल बहुत सारे मोबाइलों के ऊपर एक डेट शीट आती है। And today you would have seen that there is like a date sheet on the mobile phone. वैलेंटाइन डे से पहले कौन कौन से दिन है, उसके बाद कौन कौन से दिन हैं? What are the days before Valentine and what are the days after Valentine? कोई कहता है ये प्रपोज डे है, कोई कहता है ये किस डे है, कोई कहता है ये चॉकलेट डे है, कोई कहता है टेडी बियर डे है। Somebody says kiss day is propose day is chocolate day is teddy bear day. उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे। After that Valentine's come. फिर बोलते हैं स्लैप डे है, ये हक डे है, ये लात डे है। After that there are some slap day, egg day or lat day, something like this. हम देखते हैं कि पूरा दुनिया के अंदर अलग अलग दिन के नाम से इस पूरा एक डेट शीट को तैयार कर दिया गया है। And in the world we know that there is a big date sheet like this. पर हकीकत में वैलेंटाइन डे का मतलब क्या है? But what is the real meaning of the Valentine? इसके पीछे जो स्टोरी है वो रोम के बारे में लिखा गया है। And there is a story behind it that is from Rome. 14 फरवरी 269 एडी में, In 14 February 279 AD. याद रखिए अभी 2021 चल रहा है, मैं 269 की बातचीत कर रहा हूँ। And this is true to 2021 year and I am talking about 269 AD. रोम के अंदर एक फादर थे जिनका नाम वैलेंटाइन था। In Rome there was one father, his name was Valentine. और उन्होंने जब सेवकाई में कदम को रखा तो उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। And when he came to ministry, he started to share the love of God in people. जैसे हमारे इंडिया के अंदर मदर टेरेसा ने परमेश्वर के प्रेम को बांटा, ठीक वैसा ही वैलेंटाइन जो फादर था उसने प्रभु के प्रेम को लोगों के बीच में बांटना शुरू किया। As Mother Teresa shared the love of God between us in India, and so that father started to share the love of God in Rome. वैलेंटाइन जो फादर था उसने गरीब लोगों को, अमीरों को, ऊंची जाति नीची जाति किसी को भी एक समान देखा, किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया। He didn't make any kind of separation about religion or any caste. He looked everybody as equal in human. और रोम के अंदर एक ऐसा शासक था जो जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी जिसने नहीं छोड़ा, वो प्रभु के बारे में लोगों को सिखाने वाले लोगों का कट्टर दुश्मन था। And there was one ruler in Rome who didn't even leave Jesus Christ. So he was a very big enemy of the people who were giving teaching about God. प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं उसने भी प्रेम के बारे में लोगों को सिखाया। When we see about Jesus Christ, he also teaches about love. और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ही प्रेम है। And he told that Jesus, God is love. जब फादर वैलेंटाइन ने इस प्रेम के संदेश को लोगों के बीच में बांटना शुरू किया, When the father started to share the love of God, 14 फरवरी को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। सिर्फ कारण उनका यही था कि उन्होंने लोगों के बीच में प्रेम के संदेश को बांटा। and on 14 February he was hanged till that because he shared the love of God in the people. और उनको फांसी पर चढ़ाकर उनको मार दिया गया। तब से लोगों ने इस दिन को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस के नाम से मनाना शुरू कर दिया। And from the day when he was hanged till that, from that day, the days is known as in Valentine Day. याद रखिए इसके आगे पीछे में कोई और दिन नहीं है, जैसे आज की डेट शीट में जो दिया जाता वैसा कोई दिन नहीं है। And remember one thing, there is no date sheet at that time, but as it has come in this year. उसके आगे पीछे में जो लोग कहते हैं कि जो जैसे मैंने बताया था किस डे, स्लेव डे और ये डे और हग डे, ये बहुत सारे डे के नाम से जाना जाता है। And that we know that there are so many days, Sunday, sleep day or kiss day.
ये कोई मायने नहीं है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। All this doesn't mean anything to us. हाँ, केवल 14 फरवरी का जो दिन है इसको वैलेंटाइन डे के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है, बहुत बड़ी एक गवाही है। And only 14th February is celebrated as Valentine Day because there is a big story behind it. आपको मालूम है आज के समय में भी सबसे ज्यादा जो पास्टर लोग हैं उनके ऊपर लोग आक्रमण क्यों करते हैं? Do you know why people get attached to the pastors only? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को बांटते हैं। Because they are sharing the love of God. हालेलुया। Hallelujah. वैलेंटाइन डे केवल एक दिन का नहीं है या 14 फरवरी के लिए नहीं है। बाइबल बताती है हर दिन हमें प्रभु से प्रेम करना है। Valentine Day is not for the one day, or is about only for the 14th Feb. It's about our whole life that we are on every day we have to love God. आज के दिन बहुत सारे लड़के गुलाब का फूल लेकर एक दूसरे का इंतजार करते हुए नजर आएंगे। Today you may see many boys having rose in their hand and waiting for the another person. आज उसको गुलाब देंगे, कल या परसों में उसको थप्पड़ से भी पिटाई किया जाएगा। Today they will give the rose and after 2-3 days they may be beaten with slap also. बोलते अगले साल फिर गुलाब देंगे, फिर पटा लेंगे। They say that next year also we will give the rose and we will compromise again. एक सोचने वाली बात है, गुलाब से प्यार को जाहिर करते हैं और थप्पड़ से जो रिश्ते को तोड़ देते हैं। And they show their love by rose and they break the relation by the slap. फिर उसके एक साल के बाद फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। And after 1 year they do the same thing. आज हम परमेश्वर के वचन से जिन बातों को सीखेंगे, Today the things which we want to learn from the word of God. परमेश्वर का वचन वैलेंटाइन डे के लिए एक विशेष एक बात को सिखाता है। The word of God does teach a special thing about the Valentine Day. प्रकाशित वाक्य है उसका 2 अध्याय 4 और 5 पद हम पढ़ेंगे। When we see from the book of Revelation chapter 2 verse 4 and 5. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And here it is written like this: Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना कि तूने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। And here the Bible says that God says that I have something to say against you, that you have left your first love. पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। The first love you have left. इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। Remember therefore from whence thou art fallen. और मन फिरा और पहले के समान काम कर। And repent and do the first works. यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. तुझे स्मरण करना है कि तू कहां से गिरा है। You have to remember from where you have fallen. तुझे अपने आप को मन फिराने के लिए तैयार करना पड़ेगा। You have to be ready to repent. पहला सा प्रेम छोड़ दिया। And you have left the first love. अजी जो आज ये परमेश्वर का वचन कहता है वैलेंटाइन डे के ऊपर कि आपने प्रभु से पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। And today you have to see that God want to tell you that you have left the first love. आज परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम के समान नहीं है। And when we say that God's love is not like a man's love. जैसे आज दुनिया के लोग प्रेम करते हैं वैसा परमेश्वर के प्रेम में और मनुष्य के प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। As we see the love in the world, the man's love, and when we see the God's love, there is a big difference. जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, When a girl and boy loves each other, घंटों तक मोबाइल पर बातचीत करते हैं। for long hours they used to talk on the phone. उनका टॉक टाइम भी खत्म हो जाता है। Even the talk times also over. रात में सोने से पहले घंटों तक पूरी रात मोबाइल पे लगाते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। And before sleeping they used to talk for the whole night. शादी से पहले घूमने के लिए जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, यहाँ तक कि होटलों में जाते हैं। And before marriage they used to go to park, malls, and even to hotels. इतनी लंबी बातें बताते हैं कि देखने वाला भी परेशान हो जाता है कि इनके समान कोई प्रेमी जोड़ा है ही नहीं। And they shows the real love in such a way that the person who is singing, he also get irritated and he thinks that there is no person like they are loving. कई बार जब
परिवार के लोग, पेरेंट्स लोग उसके मोबाइल को छीनने की कोशिश करते हैं, मना करते हैं कि फोन मत कर इतना, तो घर वालों के ऊपर भी गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। And when the parents or the house people are stopping them to talk to them, they get anger on them. यहाँ तक कि उनका प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि आज क्या खाया, कितने बजे सोकर जगे, कॉलगेट किया या नहीं किया, खाना खाया या नहीं खाया, ये सारी चीजों को अपने पूरे घर का हिस्ट्री जब तक ना बता लें तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। And they show their love in such a way that what they are eating, when they are eating, when they are getting up, when they are sleeping, every history they are telling to each other, and until and unless if they don't tell, they are not getting rest. एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घंटों तक बैठ जाते हैं पार्कों में, And they keep watching each other's eyes for hours in the park. और गलती से अगर इनकी शादी हो गया, And by mistake if they get married, गलती से इनकी शादी अगर हो गया, if by mistake they get married, जिससे घंटों तक फोन पर बातचीत करते थे, उसकी बातचीत करने से भी नागिन की तरह वो बातचीत करना शुरू करती है। and they were talking for long hours, now they don't want to even to listen a single word. हालेलुया। Hallelujah. पहले जो घंटों तक फोन कान से नहीं हटता था, उसके बाद शादी के बाद अगर फोन करेंगे तो बोलेंगे रख देना, आ रहा हूँ। And before marriage, they are not leaving their phone by talking. Now they are not ready to even listen even a single word. पहले बोला जाता हाय मेरी जान, मेरी जानू, मेरी डार्लिंग, मेरा क्या क्या बोलते थे। And earlier they was telling my love, my sweetheart, and something, so many things. शादी होने के बाद वो सारे शब्द बदल जाते हैं, डाहिन और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू करते हैं। And after marriage, these words get changed, and they may tell some giant or something like this. पहले फूल लेकर आते थे उसके गजर उसके बालों में लगाने के लिए, और शादी के बाद अगर फूल लगा लिया तो बोलेंगे तेरा बाप पैसा देगा। Before marriage, they are bringing the flower and putting in the hair, and after marriage, they are putting the flower. They are asking that this money your father will give the money for this. हालेलुया। Hallelujah. बाद में उनको मालूम चलता है, लड़की रोती है मुझे पहले नहीं मालूम था, मैं तो एक भिखारी के पल्ले पड़ गई। And after marriage, that girl says that I didn't know earlier I have got married with a beggar. लोग शादी से पहले अच्छे अच्छे ड्रेस ला कर देते हैं, And before marriage, they present good dresses. और शादी के बाद ड्रेस मांग लिया तो घर में हंगामा हो जाता है। And after marriage, if you ask for a dress, there is a big quarrel in the home. बाद में उनकी स्थिति क्या हो जाती है? What happens next? कुत्ता घर का ना घाट का। And the dog is having no home, no way. शादी से पहले फोन करके जगह देते कि वहां पर इतने घंटे के बाद आ जाना, मिलेंगे। And after marriage, they say that after a long time we will meet there. और शादी के बाद बोलते हैं कि तू कब मरेगी। And after marriage, they say when you will die. ये देखिए ये सब कुछ इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। You see why there is such a big change has come. जिसके चेहरे को देखकर उसकी भूख मर जाती थी, अभी चेहरे को देखकर उसको गुस्सा कहां से आने लग गया। And by seeing the face that he was not getting hungry, then why when he is seeing now he is getting angry? वैलेंटाइन डे, It's Valentine Day. हैप्पी वैलेंटाइन डे। It's Happy Valentine Day. लोग कहते हैं कि शादी से पहले हंस ले बेटा, बाद में तो रोना है। And people says before marriage you let you laugh, after marriage you will have to weep. शादी से पहले घर वाले बोलते हैं बेटा मान जा, बेटा मान जा, जिसको तू गले का हार समझता है ये बाद में तेरे नागिन की जैसे तेरे गले में आ जाएगी। And the home people says that the person you are thinking as a garland of your throat, it will become a snake in your throat. लोगों को समझ में नहीं आता, And people don't understand this. बड़े प्यार को जाहिर करते हैं। And they show their love. वचन कहता है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And the Bible says that you have left the first love. लड़की भी लड़के से बोलती है और लड़का भी लड़के से बोलता है तुमने तो पहला सा प्रेम करना छोड़ दिया। And the boy says to girl and the girl says to the boy that you have left your first love. मुझे पहले मालूम नहीं था। I didn't know earlier. परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर
कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे मन फिराने की जरूरत है, तू कहां से गिरा है। And the Bible says, and Lord Jesus says that you will have to repent and you should remember that where you have fallen. हमेशा एक बात को याद रखिए जो मैंने अपने जिंदगी के अंदर कई लोगों के संपर्क में आने के कारण से सुना है। And you should remember one thing, that the thing what I have learned by coming in the people. देखिए, लव मैरिज करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। There is nothing wrong in love marriage. जब इनकी शादी हो जाती है, When they get married, लव मैरिज जब हो जाती है, when love marriage occurred, याद रखिए, लड़का लड़की को और लड़की लड़के को पूरा बांध के रखते हैं। and that girl tied with the boy and the boy tied the girl, they tied it with each other. उनके अंदर प्रेम की जगह डर का माहौल बन जाता, डर। And instead of love, they get fear by each other. जिसको मैंने पा लिया कोई दूसरा इसको ना देख ले, इसलिए शक उनके अंदर में बहुत बढ़ जाता है। And the person which I have got, let not anybody steal from me, and that doubt has come over there. यहाँ तक कि लोग लड़की का नंबर और लड़के का नंबर भी बदल देते हैं। Even they change the mobile numbers also. शादी हो गया, पुराने सारे रिश्ते नाते खत्म, And they break all their earlier relations. किसी का नंबर तेरे मोबाइल में नहीं होना चाहिए शादी से पहले वाले का। And there should be no earlier mobile number should be in your mobile. क्यों मालूम है? Why do you know? कहीं दूसरा एंट्री ना कर जाए। Let other person should not come. परमेश्वर का वचन कहता है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And the Bible says that you have left your first love. तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। You should repent. आज आप अपने जीवन को सोच कर देखिए, And today you should think about your life. जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, The day when you accepted Jesus Christ. आप कितना उपवास करने वाले थे? At that time, how much fasting you were doing? कितनी बार बाइबल पढ़ते थे? How much time you were reading the Bible? कितनी बार प्रार्थना करते थे? How many times you were praying? आपके अंदर एक जुनून सवार था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। You are having one passion that you have to do something for the Christ. याद रखिए उस दिन को जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, And remember that day when you were baptized. आपने परमेश्वर के सामने क्या प्रतिज्ञा किया था? And what kind of promise you had made in front of God. आज आप कहाँ हैं? And where are you today? वचन कहता तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And the Bible says that you have left your first love. हालेलुया। Hallelujah. पहले आप प्रभु के प्रति दीवाने थे। And first you were thinking about God only. आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। And you are loving God very much and you are obeying Him. आप अपने सारे कामों को छोड़कर परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। And you are giving first place to God. पर आज आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान कहाँ गया? And now where that first place has gone from your life. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। And the Lord says that you have left your first love. सोचो, विचार करो, तुम कहाँ से गिरे हो। And remember and think about that from where you have परमेश्वर fallen. का वचन कहता है मन फिराओ तो तुम्हारे दीवट को परमेश्वर वहीं पर बना के रखेगा। And the Bible says that if you repent, then God will put that light at your place. यदि तुम मन नहीं फिराओगे, If you don't repent, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, if you don't repent, वचन में लिखा है परमेश्वर तुम्हारे दीवट को हटा देगा। and the Bible says that God will remove that candlestick. हालेलुया। Hallelujah. यदि कोई पत्नी या पति अपने परिवार का पूरी रीति से उनका जिम्मेदारी को नहीं उठाता, वो विश्वास योग्य नहीं ठहर पाता। And if a husband or wife is not responsible towards the family, they are not trustworthy. अपनी जिम्मेदारी को उठाना है, And we have to take our तब आप एक responsibility. अच्छे इंसान के रूप में जाने जाएंगे। Then only you will be known as a good person. पर अगर आप उल्टे काम करने वाले हैं, But if you are doing opposite works, आप अपने नाम को भी बदनाम करेंगे, अपने परिवार के नाम को बदनाम करेंगे। and you will get bad name about you and even for your family. इसलिए वचन कहता है कि तुम कहां से गिरे हो, तुम्हें सोचना है, विचार करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा। And that's why the Bible says that you have to remember from where you have to fallen and you should repent. आज आपको सोचना है। And today you have to think. आप जो प्रभु से पहले प्रेम करते थे, क्या वो प्रेम आज भी प्रभु में बना हुआ है? The love which you are doing earlier, are you doing the same love with God?
परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में पढ़ा लिखा हुआ है, When we see from the book of Matthew chapter 6 verse 33, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, seek ye first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें। Seek ye first the kingdom of God. वचन में लिखा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। And the Bible says that everything will be पर added. आज हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते, But today we are not loving God. परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, We are not following God. हम दुनिया की चीजों के समान दुनिया की चीजों में जा रहे हैं। And we are going in the world. और संसार के लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। And the worldly people are doing the same. जब जरूरत पड़ा तो प्रभु को याद कर लिया, जरूरत नहीं है तो प्रभु को साइड में रख दिया। And when we need, then we remember God. And when we don't need, we will put Him aside. प्रभु आपसे एक प्रश्न कर रहा है, God is asking you one question. तूने पहला सा प्रेम क्यों छोड़ा है? Why you have left the first love? जब तूने परमेश्वर से पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए तेरे आशीष से भी खत्म होते जा रहे हैं। And because you have left your first love, that's why your blessings are also stopped. वचन में लिखा हुआ है, तेरी दीवट को परमेश्वर हटा देगा, And the Bible says that God will remove your candlestick. तेरी आशीषों को परमेश्वर किसी और को दे देगा। And the Bible says that God will give your blessings to another person. तेरे लिए परमेश्वर जो स्वर्ग में एक घर को तैयार किया, उस घर को किसी और को मिलने के लिए चला जाएगा। And the Bible says that the house which you are having in the heaven, that will be given to another person. वचन कहता है पहला सा प्रेम छोड़ दिया। And the Bible says that you have left your first love. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 16वें पद में लिखा है, And when we see from the book of John chapter 1, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, for God so loved the world उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। that He has given His begotten Son. याद रखिए, परमेश्वर ने प्रेम आपसे किया है। And remember that God has loved to you. परमेश्वर ने आपके जीवन को नहीं देखा, आपके गोरे काले को नहीं देखा, आपके पढ़ाई लिखाई को नहीं देखा, आपकी अमीरी और गरीबी को नहीं देखा। And God didn't see your life, God didn't see your education level, God didn't see your color, but God loved you. परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपना सबसे कीमती बेशकीमती अपने पुत्र को आपके लिए दिया है। And because God loved to you, that's why He gave His begotten Son. आज परमेश्वर से आप कैसा प्रेम करते हैं, आप क्या परमेश्वर को दे रहे हैं? And what kind of love you are doing to God, and what are you giving to God? वचन कहता है उसने अपना इकलौता, अपना जिगर का टुकड़ा आपके लिए दिया है। And the Bible says that He gave His only begotten Son. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वैलेंटाइन डे का मतलब हकीकत में यही है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आपको प्रेम करके अपने आप को आपके लिए दे दिया। And the real meaning of the Valentine is that God first loved you, and He gave His only Son to you. वैलेंटाइन डे का मतलब ये नहीं कि गुलाब दे दिया और आपने अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। And Valentine means is not that you have present a rose and you have showed your love. वैलेंटाइन डे का मतलब अपने दिल को प्रभु को देकर देखिए, उसके बाद परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाता है। And the Valentine means that first you give your heart to God, and then you see that what kind of blessing God will give you. आप केवल गुलाब को देख रहे, एक फूल को देखकर अपने प्रेम को जाहिर मत कीजिए। And you don't show your love by giving a rose only. आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दिखाने के लिए लेकर आइए, हर संडे लेकर आइए, अपने दान दशवांश को लेकर आइए, अपने उपवास के साथ प्रभु के सामने आइए। And on every Sunday you come in front of God with your heart and with your offerings. तब परमेश्वर आपसे खुश होता है। Then God will be happy with तब you. परमेश्वर आपके कामों को देखकर, आपके जीवन को देखकर खुश होता है। Then God will be happy with your life and with your works. वचन में लिखा हुआ है रोमी की किताब उसके 5 अध्याय के 3 पद में, And when we see from the book of Romans chapter 5 verse 3, वर्ष 8 from 5:8 5:8. रोमियो उसका 5 के 8वें पद में लिखा है, When we see from Romans chapter 5 verse 8, जब हम पापी ही थे, when we were sinners, जब हम पापी थे, पाप में लिप्त थे, when we were sinners and we were dipped in the sin, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। at that time God, Lord Jesus gave His life. याद रखिए, जब हम पापी थे, Remember when we were sinners जब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी, and when we were having the punishment, तब प्रभु ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस प्रकार से जाहिर किया at that time God showed His love. कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। Then He gave His Son. वो हमसे प्रेम करता है, He loved us. इसलिए उसने हम पापी होने के बावजूद भी हमसे उसने नफरत नहीं किया, बल्कि हमसे प्रेम किया। And being a sinner, He didn't left us, but He loved us.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु हमसे कलीसिया से केवल एक चीज चाहता है। And that's why the Bible says that God wants only one thing from the church. परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, When we see from the book of John, chapter 15, verse 12 and 13. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, And Lord Jesus says that I am giving you one new commandment. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया और परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम किया, As I loved you and God loved to the world, मैंने भी तुमसे प्रेम किया, I also loved you. तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। You should also love each other. जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, When you will love each other, लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। and the people will come to know that you are mine. इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपनी जान दे दे। And there is no much bigger love than this, that a friend give his life to another. याद रखिए, प्रेम मृत्यु को भी हरा सकता है। And remember that the love can defeat death. वचन में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि एक मित्र अपने मित्र के लिए जान दे दे। And the Bible says that there is no bigger love that a friend give his life for another. जैसा मैं आज वैलेंटाइन डे के ऊपर बातचीत कर रहा हूं, As I am talking about Valentine today, शादी से पहले अगर लड़का या लड़की एक दूसरे से कुछ मांगते हैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। and a girl or boy before marriage, if they will ask anything, they will ready to give that सब कुछ। anything. और शादी के बाद अगर बोल दिया कि पति या पत्नी बीमार होगी कि 1 यूनिट ब्लड चाहिए चढ़ाने के लिए, कम पड़ रहा है, तो क्या होगा? And after marriage, if that get sick and they will ask for 1 unit of blood, नहीं दे सकते, they will not give. नहीं दे सकते। They won't give. अगर पति की किडनी खराब होगी तो पत्नी से बोला गया कि अपनी एक किडनी मुझे दे दीजिए, वो आपको छोड़कर भाग जाएगी पर किडनी नहीं देगी। If that kidney got destroyed and that husband asked for another kidney, that wife will run away. शादी से पहले का शब्द और शादी के बाद के शब्द में कितना बड़ा फर्क है। See, there what kind of difference before marriage and after marriage. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान को दे दे। And the Bible says there is no much bigger love than this, that our friend give his life for another. साथ में परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 15 पद में भी लिखता है, And when we see from the book of John chapter 14 verse 50, प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम करेगा, and the Bible says that the Lord says that whoever will love me, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। and whoever will love me will also obedient to me. यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। And if you are not obeying God, then you are not loving to God. आपको प्रभु से प्रेम करना तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। And if you want to love to God, you will have to obey His commandments. इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, And that's why He says that I have to say against you. मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू गिर चुका है, And He says that I have to say against you that you have fallen. तू परमेश्वर की आज्ञाओं से गिर चुका है। You have fallen from the commandments of God. इसलिए याद रख तू कहां से गिरा है और खड़ा हो जा। And that's why you should remember and you should stand.